तो डॉक्टर साहिबा आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही मजेदार किस्म का है बिकॉज़ वी ऑल वांट टू नो अबाउट इट। बल्कि आपने इंट्रो उसका ऐसा दिया है ना कि इट्स वेरी गुड एंड कंप्लीटली डिस्क्राइबिंग द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। तो उसमें ये है कि बड़ी अच्छी चीज़ें हैं और ये कि जिस तरह अब आपने जिस तरह बात की कि हम जो है वो फेस की स्किन को, पाँवों की स्किन को, हाथों की स्किन को एनालाइज करते हैं और कपड़ों से आपने रेलिवेंट डिस्कस किया। तो देखें जो कपड़े, ज्वेलरी और बाकी पर्सनालिटी के आपके ट्रेट्स हैं दे आर चेंजेबल, बट द थिंग दैट यूर कैरिंग जो आपके साथ 24 आवर्स आपके साथ होनी है एंड विच इज़ गोइंग टू बेसिकली कैरी यू इन एवरी अटायर इज़ योर स्किन एंड योर आपकी जो स्किन की हेल्थ है, आपके हैंड्स, फीट, इनकी जो स्किन की हेल्थ है, हेयर्स, इनकी जो है वो इम्पोर्टेंस जो है वो मेरा ख्याल है कि बाकी सारी अटायर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि दैट इज़ अनचेंजेबल। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम बात कर रहे थे ये जो वायरल ब्यूटी हैक्स आजकल बहुत ज़्यादा आपने देखा है कि रील्स आ रही होती हैं, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी कैप्शंस होती हैं और इंसान वाकई मजबूर हो जाता है कि एक बार सुन ले कह क्या रहे हैं। अच्छा है ना, इसमें तो मैं आपको एक सबसे पहले बात बताऊं कि देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस तरह हमारी कई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मशहूरी जो है वो डिफरेंट जो है वो फेमस पर्सनालिटीज़ जो है वो करते हैं, बट ऑब्वियसली बात है कि वी नो दैट दे डोंट यूज सच सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो सिमिलरली जो ये इन्फ्लुएंसर बेस्ड भी मार्केटिंग है इसमें भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि मेरे पास कई ऐसे अभी भी करेंटली ऐसे वेरी वेल नोन और रीनाउंड इन्फ्लुएंसर्स जो कि स्किन की बेसिकली प्रमोशंस करते हैं, प्रोडक्ट्स की, स्किन के जो है डिफरेंट हैक्स की जो है वो अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर डालते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अल्टीमेटली व्हेन दे हैव टू गेट द ट्रीटमेंट तो वो ट्रीटमेंट्स जो है वो हमारे से करवाते हैं, बट दे प्रमोट द ऑब्वियसली हैक्स, प्रोडक्ट जो है वो दूसरी प्रोमोट कर रहे होते हैं, या फॉर एग्जांपल हैक्स को भी। जैसे ब्यूटी क्रीम्स के बारे में बात करें, हम गोरा करने वाली क्रीम हर दूसरी बड़ी सेलिब्रिटी ने यूज करके दिखा रहे होते हैं। आप देखें कि जो सबसे ज्यादा उस टाइम रीनाउंड या फेमस करंटली एक्ट्रेस चल रही होती हैं, दे आर बेसिकली अप्रोच्ड फॉर सच सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, लेकिन मोस्टली ऑब्वियसली दे आर नॉट यूजिंग दोस सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये वैसे सही बात है कि वो यूज नहीं करती। देखें ये इस चीज़ के अंदर ये चीज़ है कि जो भी स्टेरॉइड बेस्ड जो बिल्कुल मिनिमल मार्केट रेट के ऊपर मौजूद एक प्रोडक्ट है, आप आई कैन ऑब्वियसली अश्योर दैट कि मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज वांट बी यूजिंग दैट, और हर किसी को ये होता है कि जितने सेलिब्रिटीज होते हैं वो उतने कॉन्शियस होते हैं अपने जो लाइफस्टाइल के बारे में भी और स्किन के बारे में भी। तो उनमें आप कई चीज़ें इस तरह की देखेंगे कि उनमें सिर्फ एक ये नहीं है कि वो प्रोडक्ट्स का है, उनकी आप लाइफस्टाइल में देखिए कि उनका डाइटरी पैटर्न बहुत अच्छा है, वो अपना क्या कहते हैं जिम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, अपनी रूटीन को मेंटेन कर रहे हैं, उन चीज़ों के साथ ऑब्वियसली वो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स को भी ऑब्टेन कर रहे होते हैं जिससे वो चीज़ मेंटेन हो रही होती है। तो अगर हम नॉर्मल आवाम को देखें तो वो ऑब्वियसली वो चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे होते। इसका मतलब कि हम आवाम को जो गलत फहमी का शिकार होती है कि अगर इस सेलिब्रिटी ने यूज की, क्योंकि अक्सर लोग सेलिब्रिटी का नाम लेके प्रोडक्ट ले रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और कहते हैं कि इन्फ्लुएंस मार्केटिंग का बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन इसमें देखें ना, इसमें यही चीज़ है कि एक तो हर प्रोडक्ट जो है वो हर स्किन टाइप के लिए नहीं है, ठीक है। एवरी प्रोडक्ट इज़ डिफरेंट और हर बंदे की स्किन भी डिफरेंट है, ठीक है। और ऑल्सो वेदर बेस्ड भी जो है वो प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस आते हैं। ये नहीं हो सकता कि जो हम समर में प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं वही हम विंटर्स में यूज़ करें तो हमारे लिए सेम हो, क्योंकि समर में आपकी स्किन थोड़ी ऑयली होती है, सीबम प्रोड्यूस होता है ड्यू टू स्वेटिंग, ठीक है। लेकिन वही चीज़ विंटर्स में आपकी ख़त्म हो जाती है क्योंकि विंटर्स में ड्राई वेदर होता है, आपकी स्किन फ्लेक ऑफ करती है। अगर वही आप जो है प्रोडक्ट्स समर वाले विंटर में यूज़ करेंगे तो दे आर गोइंग टू फ्लेक योर स्किन, ड्राई योर स्किन, ठीक है। तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि एक तो वो सारे प्रोडक्ट सिमिलर नहीं रहते और आपकी स्किन टाइप भी डिफरेंट है। अगर आपकी स्किन टाइप ऑयली है और आप एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ कर रहे हैं जो कि हाई सेरामाइड बेस्ड है, ठीक है, तो उसके अंदर डेफिनेटली आपके वो पोर्स को क्लॉग करेगा, आपके पोर्स को जो है वो क्लॉगिंग के बाद एक्ने कॉज करेगा। तो हर चीज़ उसके स्किन के मुताबिक। अच्छा डॉक्टर मानूर, मुझे ये बताइएगा कि हम थोड़ी सी वायरल वीडियोस के ऊपर आते हैं, जैसे टूथपेस्ट इस्तेमाल करने से जो है एक्नी चली जाती है। कहते हैं ना कि अगर आपको एक्नी हो गई, आपने किसी इवेंट में जाना तो फौरन टूथपेस्ट लगा लें, 1 मिनट में झटपट एक्नी खत्म हो जाएगी, या नींबू का रस लगा लें, या बहुत अच्छा बेकिंग सोडा लगा लें। तो क्या ये चीज़ें दुरुस्त हैं? देखो है ना, सबसे पहले तो ये टूथपेस्ट वाला हैक बहुत ज़्यादा चल रहा था कॉमनली, एंड इसकी आप देखो एक चीज़ है जो आपके टीथ के इनामल के ऊपर ब्लीचिंग करती है, ठीक है ना। तो टीथ का इनामल एक बोनी स्ट्रक्चर है, लेकिन आपकी स्किन बोनी स्ट्रक्चर नहीं है। स्किन आपका जो उसका बेसिकली टिश्यू है वो बहुत फ्रजाइल है, तो हम सेम प्रोडक्ट को उस पर नहीं यूज़ कर सकते। दूसरा, उसके अंदर क्योंकि हाई जो है वो कास्टिक सोडाज, ब्लीचिंग एजेंट्स, ये चीज़ें होती हैं, तो ये माइल्डली आपकी स्किन को वो केमिकल बर्न करती हैं,
केमिकल बर्निंग से ये जरूर होता है कि हाँ आपका जो दाना बहुत एक्टिव हुआ है वो बेचारा परेशान होकर बैठ गया है, लेकिन जब वो बैठ गया है तो वो वहां पे पिगमेंटेशन लीड कर देगा, क्योंकि रीजन ये होगा कि हाँ बिल्कुल, द रीजन फॉर इट इज कि आपकी स्किन केमिकली बर्न हो जाएगी ड्यू टू हाई कास्टिक सोडा जो उसके अंदर मौजूद है, फ्लोराइड जो उसके अंदर मौजूद है, दैट इज गोइंग टू ऑब्वियसली आपके स्किन के टिश्यू को डीनेचर कर। अच्छा, आपने पिछले दिनों देखा होगा एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें राइस के बड़े बड़े जार्स भरे जा रहे थे, और वो एक बहुत बड़ा ब्रांड था, लेकिन उस ब्रांड ने आके भी इस बारे में बताया कि उनके ये चीज नहीं है। मगर आप देखें कि कैसे वो वाइटनिंग एक एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट डाला हुआ है, भर भर के बोतलें उन्होंने कोई 2000 बोतलें रखी हुई हैं, और वो राइस स्क्रब के नाम से बोतलें जा रही हैं मार्केट में। अब इस तरह क्या है कि एक तो ये कि जो क्या कहते हैं फ्रॉड प्रोडक्ट्स हैं उनकी वजह से एक तो ये चीज होती है कि पेशेंट्स की या क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाती है, बिकॉज दे कंटेन हाई मर्करी एंड हाई स्टेरॉइड कंटेंट which immediately provides you, आपको अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है कि आपको लगता है एकदम तो मेरा तो ये लगाने से 1 महीने में मुंह साफ हो गया, ठीक है, लेकिन वो आपके जो क्या कहते हैं स्किन का सरफेस होता है उसको डैमेज कर देता है। एंड आप उसी के 2 से 3 मंथ्स के अंदर देखेंगे आप हीट के आगे जाएंगे, आपकी फेस रेड होना शुरू हो जाएगी, सन में एक्सपोजर में जाएंगे, स्किन पे इचिंग और बर्निंग होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो उनमें स्टेरॉइड और मर्करी का कंटेंट हाई है। अब क्या हो गया कि स्किन सेंसिटिव हो गई है, और जब भी आपकी स्किन सेंसिटिव होती है तो इट प्रोड्यूसेस मोर मेलानिन। मेलानिन बेसिकली इज अ कंपोनेंट ऑफ योर स्किन दैट हेल्प्स कि वो आपकी प्रिवेंशन करता है, स्किन को सेफ गार्ड करता है। तो जितनी स्किन डैमेज होगी उतना सेफ गार्ड करने के लिए मेलानिन ज्यादा बनेगा, और मेलानिन ज्यादा बनने से आपके मुंह पे छाइयां पड़ जाती हैं। अब इन चीजों को फिर हम मजीद ट्रीट करते हैं मजीद स्टेरॉइड क्रीम से, तो फिर वो चीज आपकी परमानेंट उसमें जाती है। हमारे एशियन या हमारे पाकिस्तान वगैरह की जो साइड है इसमें ये ज़्यादा पिगमेंटेशन का पैटर्न आपको इसलिए विजिबल होता है, और पैची पिगमेंटेशन होती है जो स्पेसिफिकली आपको बटरफ्लाई पैटर्न में नजर आ रही होती है, क्योंकि यहाँ पे क्रीम्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। आप बाहर के मुल्कों में देखेंगे वहाँ पे ये स्टेरॉइड क्रीम्स क्योंकि वो बनने नहीं देते, एंड दैट इज नॉट अप्रूव्ड बाय ड्रैप या उनकी जो कॉस्मेस्यूटिकल है वो उसको अप्रूव ही नहीं करती, वो उसको अप्रूव ही नहीं करती। बिल्कुल, हमारी तो हर टाइप की क्रीम होती है, और हर कहते हैं आवरली क्रीम होती है। अब उनकी भी ये चीजें होती हैं ना, बट दे आर अप्रूव्ड थ्रू अ प्रॉपर अथॉरिटी, ठीक है ना, वो इस तरह नहीं होती कि अन्यवाह इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पे कई ऐसी चीजें हैं जो कि कॉस्मेटिक्स के अंदर शेडो करके तो वो आपकी जो है वो सेल हो रही हैं, और वो फिर उसमें ये हो जाता है कि डेफिनेटली चेक एंड बैलेंस बिल्कुल नहीं रहता। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ग्लास स्किन जो है बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आया हुआ है जी, हमें ग्लास स्किन चाहिए, मेकअप्स भी आ रहे हैं जी, ग्लोई मेकअप, ग्लास स्किन मेकअप, फिल्टर्ड मेकअप या फिल्टर्ड स्किन, हम कैसे अटेन कर सकते हैं? देखिए है ना, इसमें आप क्योंकि खुद भी एक क्या कहते हैं खातून है, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हैं कि मेकअप तब अच्छा लगता है या ग्लोई होता है या बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है जब आपकी अंडरलाइंग स्किन अच्छी होती है।